Heartiest greetings to all my dear students. Today in this video we are going to discuss about a very beautiful poem which is written by Alexander Pope. The title of the poem is Ode on Solitude. ये एक बहुत सुंदर पोएम है. सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, कि जो ये व्यक्ति अकेला रहता है उसको उस अकेलेपन में वो कैसे एंजॉय करता है, कैसे वो छोटी छोटी खुशियाँ अपने आप में ही ढूंढ लेता है. ये जो पोएम है ये माइनर इंग्लिश कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है, MDU. पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले लेट अस डिस्कस अबाउट द फेमस पोएट अलेक्जेंडर पोप. Alexander Pope was one of the greatest English poets of the 18th century and a key figure in the neoclassical movement. He is best known for his satirical verse, mastery of the heroic couplet and sharp wit. अब इसमें जो वर्ड आया है heroic couplet, ये क्या है? Heroic couplet is a pair of rhyming lines in iambic pentameter. ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इंग्लिश पोइट्री है जो यूज़ होता था एपिक और नैरेटिव पोएम्स में. इसमें 5 आयाम्स यूज़ होते हैं जिसमें एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, उसके बाद एक स्ट्रेस्ड सिलेबल, ये फॉलो करता है इस तरीके से पैटर्न. तो ये आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक नया वर्ड था तो उसका मीनिंग आपको बता दिया. और ये बहुत एक विटी थे, एक सूझबूझ, एक इंटेलिजेंस इनकी पोएम में बहुत अच्छे से हमें नज़र आता है. Now he was born in 1688 in London, England. इनके जो मेजर वर्क्स थे उनके केवल नाम काफ़ी हैं आपके लिए. An essay on criticism, The rape of the lock, The Dunciad, An essay on man. ये इनके जो मेन वर्क्स थे ये आप कर लीजिएगा. इसके बाद इनका जो स्टाइल था, जैसा कि पहले भी बताया मैंने आपको, मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट्स, सटायर और विट को यूज़ करते थे. बहुत सूझबूझ, इंटेलिजेंस रिफ्लेक्ट होता था इनकी पोइट्री में. एंड हिज वर्क्स एम्फेसाइज्ड ऑन रीज़न, ऑर्डर एंड हार्मनी. ये सारी चीज़ें भी देखो मिलती जुलती हैं. रीजनिंग था, ऑर्डर था, एक सिस्टमैटिक थी सब चीज़ें, हार्मनी थी, एक यूनिटी थी इनकी वर्क्स में. पर्सनल लाइफ सफर्ड फ्रॉम पॉट्स डिजीज़, अ फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. इनको हो गया था, बहुत फिजिकली वीक हो गए थे इसकी वजह से. Faced religious discrimination as a Catholic in Protestant England. Despite health and societal challenges, he became the first English poet to make a living solely from writing. केवल लिखने से ही इनकी जो आजीविका थी वो चलती थी. This was all about Alexander Pope. थोड़ा सा ही करना है आपको, बहुत ज़्यादा आपके सिलेबस में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन जब भी हम कोई एक पोएम पढ़ते हैं तो दिमाग में उसका जो पोइट है वो ज़रूर आता है, और उस पोइट के बारे में कुछ ना कुछ तो पता हमें होना चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर. नाउ लेट अस डिस्कस दिस पोएम स्टेंजा वाइज. स्टेंजा फर्स्ट. हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड, content to breathe his native air in his own ground. बहुत सिंपल पोएम है और बहुत ही सुंदर पोएम है. इस पोएम में हमें सारी फिलॉसफी लाइफ की नज़र आएगी. क्या फिलॉसफी है लाइफ की, पहले एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या, पोएम में हमें मिलेगा क्या. Ode on Solitude is a short lyric poem by Alexander Pope, written when he was only 12 years old. 12 साल के थे पोप जब इन्होंने ये पोएम लिखी थी. It reflects his early poetic talent and deep appreciation for a simple and peaceful life. क्या नज़र आता है इस पोएम में कि हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए. एक बहुत सादा जीवन, सिंपल जीवन, एक शांति हो जिस जीवन में, सुकून हो जहाँ पे, ऐसी ज़िंदगी की तमन्ना पॉप करते थे. और देखो आज की ज़िंदगी को हम देखें तो कितनी भाग दौड़ है. लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, किसी को कुछ फैशन चाहिए, किसी को स्टाइल चाहिए, किसी को पैसा चाहिए. वी आर ऑल रनिंग अ रैट रेस. तो एलेक्जेंडर पोप की जो ये पोएम है इसमें क्या आइडिया है कि लाइफ शुड बी सिंपल, बहुत सादा जीवन जिसमें सुकून हो, शांति हो, इस चीज़ को ये अहमियत देते हैं. इस पोएम की थीम्स क्या क्या रहेंगी. कंटेंटमेंट इन अ सिंपल लाइफ, एक बिल्कुल सादा जीवन में हम कैसे अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, कितने संतोष के साथ जी सकते हैं, सेटिस्फैक्शन के साथ जी सकते हैं. सेल्फ सफिशिएंसी, कि जो एक आदमी की जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, वो सारी कैसे नेचर ही पूरा कर देती है. अपने आप में ही हर इंसान वो नीड्स को पूरा कर लेगा.
पीस एंड मेडिटेशन, कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ पल शांति के होने चाहिए, इनर पीस के, जहाँ हम अंदरूनी रूप से स्ट्रॉन्ग हों, जहाँ हम हर चीज़ को एक सुकून के साथ महसूस कर सकें। रिजेक्शन ऑफ फेम एंड रिकॉग्निशन, कि हम कोई भी पॉपुलैरिटी नहीं चाहते ज़िंदगी में, कोई भी ऐसा नहीं चाहते कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा लोग जाने पहचाने, नहीं, हमें संसार की अटेंशन से कोई मतलब नहीं है। तो ये सारे इस पोएम के जो मेन थीम्स हैं वो रहेंगे: कंटेंटमेंट इन अ सिंपल लाइफ, सेल्फ सफिशिएंसी, पीस एंड मेडिटेशन, एंड रिजेक्शन ऑफ फेम एंड रिकॉग्निशन. These are all the themes. Now let us come again to the first stanza. पहला जो स्टेंजा है: Happy the man whose wish and care a few paternal acres bound. पैटर्नल होता है पैतृक, जो हमें अपने पूर्वजों से जो मिलता है। एकर्स यहाँ पे है एकड़, जमीन। हैप्पी द मैन, वो इंसान खुश है। कौन खुश है? whose wish and care, जिसकी जो इच्छाएं हैं और जो केयर होता है एंग्जाइटी की, जो चिंताएं हैं, जो परवाह करना है, तो जिसकी इच्छाएं और चिंता देखभाल केवल अपने ही थोड़े से एकड़ ज़मीन तक ही सीमित हैं। वो इंसान खुश है जो केवल अपने थोड़े सी चीज़ों में ही खुश है। कॉन्टेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड, वो इंसान खुश है जो संतोषी जीवन जीता है, जो सेटिस्फाइड है। कहाँ पे सेटिस्फाइड है? अपने ही ज़मीन में वहीं पे हवा में सांस लेके जो खुश है, जो कहीं और जाना नहीं चाहता, जो ज़िंदगी से बहुत कुछ चाहता नहीं है, जो एक अपने थोड़े से ज़मीन में रहता है, वहीं पे अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, जो है उसी में खुश रहता है। चारों लाइंस क्लियर हो गई होंगी आपको। छोटा सा ही है इसका फॉर्मूला, बस एक सिंपल चीज़ है कि वो इंसान खुश है जो एक सेटिस्फाइड लाइफ जीता है, जो थोड़ी सी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढ लेता है, जो उसको पूर्वजों से ज़मीन मिली उसी में वो रहता है, वहीं पे वो सांस लेता है, वहीं पे वो अपना गुजारा करता है और खुश भी रहता है। Whose herds with milk, whose fields with bread, whose folks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade, in winter fire. यहाँ पे पोइट कहता है सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहिए इंसान को। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब जो भी चीज़ उसको ज़रूरत पड़ती है वो अपनी ही ज़मीन से उसे मिल जाए, अपने ही आसपास से उसे मिल जाए। जो कुछ वो जानवर पालता है, गाय भैंस बकरी, कुछ भी हर्ड्स होता है जानवर, एनिमल्स, कि जो उसके एनिमल्स हैं दे प्रोवाइड हिम मिल्क, उनसे उसको दूध मिल जाता है। हुज फील्ड्स विद ब्रेड, उसके जो खेत खलिहान हैं, छोटे से ज़मीन है उसकी, वहाँ पे ही वो अपनी फसलें उगाता है, उसको रोटी वहाँ से मिल जाती है, खाना वहाँ से मिल गया। हुज फोक्स सप्लाई हिम विद अटायर, फोक्स होता है जो ये शीप जैसे जानवर होते हैं, तो ये जो शीप है ये इसको अटायर होता है क्लोथ्स, कपड़े, तो जो वूल है, जो कपड़े हैं वो उसको अपनी शीप से मिल जाते हैं। Whose trees in summer yield him shade and in winter fire, और जो पेड़ हैं उसके आसपास, उसकी जो ज़मीन पे पेड़ लगे हैं, उन पेड़ों की छाँव में वो गर्मी में रहता है, उसको छाया मिलती है पेड़ों से, और सर्दी में उन पेड़ों की जो लकड़ियाँ हैं उससे वो आग जलाता है। तो उसकी हर चीज़ उसको अपने छोटे से ही एरिया में, अपनी ज़मीन से, अपने जानवरों से मिल जाती है। द पोइट हाईलाइट्स सेल्फ सफिशिएंसी. This man gets everything he needs from his land and from his animals, from nature. Stanza 3. Blessed who can unconcernedly find hours, days and years slide soft away, in health of body, peace of mind, quiet by day. The man is blessed because he lives without worries. उसको कोई चिंता नहीं है, उसका टाइम बहुत स्मूथली पास हो रहा है, उसके दिन, घंटे, साल स्लाइड सॉफ्ट होता है, बिल्कुल प्यार से, बहुत सॉफ्टली उसका टाइम बीत रहा है, बहुत स्मूथ उसकी लाइफ बीत रही है, और उसको कोई किसी तरह की चिंता नहीं है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, ही इंजॉयज गुड हेल्थ, मेंटल पीस एंड क्वाइट अनट्रबल्ड लाइफ, बहुत शांति वाला जीवन, सुकून वाला जीवन है। वही इंसान ब्लेस्ड है जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं,
जो हैप्पी द मैन वाली लाइन थी वही है ये सारी चीज़ें, कि खुश वो इंसान है, खुश वही इंसान रहेगा जिसकी लाइफ में चिंता नहीं रहेंगी, जिसके सभी घंटे दिन साल बहुत आराम से गुजरेंगे, जिसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, जिसको मानसिक शांति होगी, सुकून होगा, पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाय डे। उसका जो रूटीन है, डेली रूटीन, वो बिल्कुल शांति वाला रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा। ये चारों लाइंस बहुत इजी थी, समझ में आ गई होंगी। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा। साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज, टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंस, which most does please with meditation. Now the poet is saying his nights are restful. बहुत आराम से वो एक सुकून वाली नींद सोता है। कौन? जो इंसान खुश है। कौन इंसान खुश होगा? जो आराम से बहुत सुकून के साथ नींद में अपना रात को सोएगा, अच्छी नींद। स्टडी एंड ईज, और वो उसके जो दिन हैं, दिन में वो पढ़ाई भी करेगा, आराम भी करेगा। ईज होता है कंफर्ट, रिलैक्स करना। टुगेदर मिक्स, ये दोनों चीज़ें मिक्स होंगी, और साथ साथ वो रिक्रिएशन, वो अपने लिए कुछ इंजॉयमेंट के साधन भी ढूंढेगा। बहुत सिंपल सिंपल से प्लेजर्स होंगे उसकी लाइफ में। एंड इनोसेंस, इनोसेंस होता है बिल्कुल सिंप्लिसिटी, बहुत एक सादा जीवन जिसमें कोई छल कपट ना हो। विच मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन, और वो मेडिटेशन भी करेगा और आराम से अपनी इनर पीस को इंजॉय करेगा। Innocence suggests a pure and virtuous life free from corruption. ऐसा सादा जीवन जो बहुत प्योर होगा, जिसमें कोई भी छल कपट करप्शन नहीं होगा। Now next stanza. Thus let me live unseen unknown, thus unlamented let me die, steal from the world and not a stone tell where I lie. ये बहुत सुंदर लाइन्स हैं, आपको पूरी लाइफ याद रहेंगी ये लाइन्स। Thus let me live unseen unknown. एलेक्जेंडर पोप सेज कि यहाँ पे पोइट चाहता है कि वो एक ऐसा जीवन जिए जिसमें उसे कोई जाने ना, अननोटिस्ड रहे उसकी लाइफ। टू डाई इन द सेम वे, और वो मर भी जाए तो किसी को कुछ पता ही ना लगे कि कौन मर गया। कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, कोई मशहूरी नहीं चाहिए, कोई पॉपुलैरिटी नहीं, कोई फेम नहीं, कुछ नहीं चाहिए। और आज की दुनिया में क्या है, हर लोग भाग रहे हैं पॉपुलैरिटी के पीछे, फेमस होने के लिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक सब भरा हुआ है। People are just running behind fame and recognition and popularity. But here in this poem, the poet says, thus let me live unseen unknown. मुझे ऐसा रहने दो कि कोई मुझे देखे ना, पहचाने ना, कोई जाने ना। Thus unlamented let me die. और मैं मर भी जाऊँ तो कोई गम ना करे, कोई आंसू ना बहाए। Steal from the world. मैं संसार से बिल्कुल छुप के, चुरा के अपना जीवन जीऊँ कि कोई मुझे जानता ही नहीं है। एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई। स्टोन का मतलब होता है मेमोरियल। जो देखो कब्र के ऊपर एक पत्थर नहीं बना देते जहाँ पे लिखा होता है कि फलां फलां की डेथ हो गई, ये ईयर है, तो वो पत्थर। पोप चाहते हैं कि कोई मुझे अपनी कब्र पे, कोई ग्रेव पे कोई पत्थर भी नहीं चाहिए कि मुझे कोई जाने, कोई बहुत बड़ा कोई मेमोरियल बना दिया जी, बहुत शाही अंदाज से कुछ मेरे को दफनाया जाए। नहीं, वो चाहते हैं कि मरने के बाद भी वो एक सिंपल मौत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी उन्हें जाने पहचाने नहीं, और वो चुपचाप इसी तरीके से सुकून से मर भी जाएं। तो दिस वॉज द पोएम। बहुत सुंदर पोएम है। मैंने पहले भी बताया, ये लाइफ में एक आपको लेसन है ये पोएम, और ये लाइफ लॉन्ग आपको इसकी लाइंस याद रहने वाली हैं। पोएम में कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई लाइन, कोई वर्ड, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और इस पोएम को ऐसे क्वेश्चन आंसर्स भी बुक में सारे दिए हुए हैं, और फिर भी क्वेश्चन आंसर नहीं मिलते हैं तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं एक और वीडियो बना दूंगी इसका, क्वेश्चन आंसर्स का भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड गिविंग इट सो मच ऑफ लव। थैंक यू।